हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। जिसको भी चैप्टर 1 क्लियर नहीं हुआ है तो आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाली हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक से कि मैटर एक्चुअली में क्या होते हैं। जिसको नहीं पता है तो वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं नया सिलेबस क्लास 9th का, मतलब शुरू से क्लास 9th के 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो मैटर क्या होते हैं? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसके पास में मास होता है, मास का मतलब क्या होता है, जिसमें वेट होता है और जो जगह को घेरता है उसको कहते हैं मैटर। समझ में आया? मैटर किसको कहते हैं? विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज कॉल्ड मैटर। तो आई होप आपको मैटर का डेफिनेशन समझ में आया होगा कि मैटर किसको कहते हैं। मैटर कहते हैं जो जिस चीज में वेट होता है या जो जगह घेरता है उसको हम मैटर कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर। हमारे आसपास जो भी चीज है ना वो सब मैटर की बनी है, वो सब क्या है? मैटर ही है। जैसे कि हवा, पानी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्लास, स्टोन, पेन। अब आप पूछोगे मैडम ये पेन कैसे है? देखो ये पेन है, ये मार्कर है ना। अब इस मार्कर में देखो कुछ ना कुछ तो वेट है, वेट है ना इसमें, मतलब ये बिल्कुल लाइट तो नहीं है। जब इसमें वेट है और इसको जहां भी रखेंगे तो उतना उतना स्पेस तो ये कैरी करेगा। तो जो स्पेस घेर रहा है और जिसमें वेट होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो डेफिनेशन लर्न हो गई होगी आपको। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर जो होते हैं ना उनकी दो प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बहुत ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल चीजें क्या होती है? फिजिकल चीजें होती है जैसे ये मार्कर है, अगर ये ब्लू कलर का चलता है ना, आप इसमें देखिए अभी मैंने लिखा है ये ब्लू कलर का चल रहा है। अगर मैं ऊपर से इसको काले रंग का या नीले रंग का पेंट कर दूं तो क्या इसमें कुछ केमिकल चेंजेस होंगे? नहीं होंगे ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसकी इंक जो ब्लू चल रही है फिर वो ब्लैक चलना शुरू हो जाए क्योंकि मैंने ब्लैक पेंट किया है। तो बिल्कुल सही समझ में आ गया। अगर मैंने इसमें इंक में कुछ भी बदलाव नहीं किए हैं तो वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर कुछ इंक में चेंजेस करे हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन जब मैंने इसको फिजिकली पेंट किया है, इसकी बॉडी को पेंट किया है, लेकिन इंटरनली इसमें कुछ भी नहीं किया है, उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसमें से हमारा कलर, उसका लेंथ, उसकी वॉल्यूम पे जो करते हैं उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ ना? मैटर क्या होता है? फिर से रिवाइज कर लें। मैटर वो होते हैं जो जिसमें वेट होता है, जिसमें मास होता है और जो जगह को घेरते हैं, तो वो क्या होते हैं? मैटर होते हैं। लेकिन जो हमारा जो इसमें दो प्रॉपर्टीज होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज कर रहे हैं उसे केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, और जिसकी बॉडी को हम चेंज कर रहे हैं, बॉडी का शेप चेंज कर रहे हैं, बॉडी को चेंज कर रहे हैं, तो बॉडी में पेंट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम आगे पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। मतलब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है क्या? एक्चुअली में जो मैटर है ना, जो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है, इतने छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स कि उन्हें हम अपनी नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते। मतलब हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह का जरूरत पड़ेगा, तब हम उन चीजों को देख सकते हैं। तो ऐसे जो छोटी छोटी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो इंडिविजुअल हम नहीं देख सकते, इतने स्मॉल होते हैं ना कि हम इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। और इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं।
तो पहले तो ये बताइए आपको मैटर समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। क्यों समझ में आया? क्योंकि मैटर जो वो होते हैं जिसमें मास होता है और जो जगह को घेरते हैं उसको मैटर कहते हैं। दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जिसे हम ये शेप, साइज जो भी देखते हैं ये सब फिजिकल में आता है और केमिकल कंपोजिशन में चेंज करते हैं, उसको केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब एटम क्या होते हैं? जो मैटर होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे, इतने छोटे, इतने छोटे होते हैं कि मैंने खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। तो उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। तो जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं 4 अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो लेके इसको पढ़ सकता है, नोट कर सकता है, क्योंकि मैंने कुछ इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है। छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, और जो मैटर होते हैं वो भी क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो इसमें आपको 2 डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज मैटर और व्हाट इज एटम। समझ में आया ना बच्चा लोग? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दो। अभी से पढ़ो, क्योंकि अभी से अपना बेस कमजोर जो है वो अभी से क्लियर करते चलो, एक एक वीडियो को देखते हुए चलो।